देखिए, चौधरी भजनलाल जी लंबे समय तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कोई कंट्रोवर्सी उनके बारे में नहीं है। तो चंद्रमोहन जी ने शायद कोई नोटिस वोटिस दे करके और करके थोड़ा सा उसको वो कर दिया, अदरवाइज उनका तो सम्मान हर व्यक्ति करता है, उसमें तो कोई कोई बात है ही नहीं। कुलदीप बिश्नोई ने भी कई आरोप लगाए हैं, बड़ोली जी पर भी जो है निशाना साधा है। कह रहे हैं कि उन्होंने 2 बार सरकार बनवाने में उन्होंने सहयोग किया। ऐसा दावा कर अब इसका जवाब तो कुलदीप बिश्नोई जी से पूछे तो ज़्यादा बेटर है। बाकी कोई ये कहे कि पार्टी में रह करके भी मैंने ये शो किया, मैंने ये शो किया, पार्टी में अगर कोई व्यक्ति है उसकी हर किसी की ड्यूटी है वो पार्टी के लिए काम करे। और जहाँ तक बड़ोली जी की बात है, बड़ोली जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अब मुझे पता नहीं उनको कहाँ से क्या कोई गलतफहमी हुई है या क्या हुआ है। मैंने तो ऐसा कोई बयान बड़ोली जी का सुना नहीं, कोई कंट्रोवर्सी वाला। क्या रेखा शर्मा को माफ़ी माँगनी चाहिए थी, माँग लेनी चाहिए? देखिए, अच्छी तरीके से मैंने उनका कोई देखा नहीं, किस संदर्भ में कहा है, क्या कहा है। कई बार आदमी किस संदर्भ में कहता है और उसका कोई बताते समय कोई मीनिंग दूसरा निकल जाता है, तो वही अपनी बात क्लियर कर पा सकते हैं। बंगाल चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? सर, ममता कह रही है कि हम हारे नहीं, हराया गया है। 100 सीटें बीजेपी ने लूट ली हैं। देखिए, विपक्षी पार्टी आज कोई भी अगर हार जाती है तो या तो ईवीएम पे ठोकर फोड़ने का काम करती है या और कुछ और आरोप लगाने का काम करते हैं। बहुत ही ऐतिहासिक ये हुआ है। मैं कहूँगा कि पश्चिम बंगाल के कुशासन का अंत हुआ है। वहाँ से जो टीएमसी का कुशासन था, लोग बहुत दुखी और परेशान थे वहाँ। और जिस तरीके से एक डर का माहौल था वहाँ पे पिछले कुछ सालों से, मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और हमारे जो कुशल रणनीतिकार है माननीय अमित शाह जी, जिन्होंने लोगों से का डर निकालने का काम किया, केंद्रीय पुलिस बल वहाँ भेज करके और लोगों को इसे कहा कि आप निश्चिंत होकर के जिसको मर्जी चाहे आप वोट कर सकते हैं, आपको किसी का कोई दबाव नहीं है। और जब निडर होकर के वोट लोगों ने डाला तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखने का काम किया। आज पूरा देश उनके नेतृत्व में विश्वास रखता है और मैं कहूँगा कि एक विकास का रास्ता वहाँ के लोगों ने खोलने का काम किया है। एक अच्छा विकास अब वहाँ भी होगा। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि हमें मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, हम हिंदुओं के लिए काम करेंगे, हिंदुओं ने हमें वोट दिया। देखिए, जहाँ तक मुसलमानों की बात है, वो मुसलमानों की बात बांग्लादेशी मुसलमानों की बात करते हैं वहाँ पे, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी और लंबे समय से वहाँ से घुसपैठ जारी थी। जो बॉर्डर से जो है वहाँ से बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ आने का काम करते थे, कहीं ना कहीं उनके संदर्भ में उन्होंने कहा होगा। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि वोट चोरी की है भाजपा ने बंगाल चुनाव। देखिए, वोट चोरी राहुल गांधी जी अब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, उनकी बात को सीरियस तो मेरे ख्याल लोग खुद ही, उनके लोग अपने लोग ही नहीं लेते। और वोट चोरी नहीं है, ये उनके समय में जो कुशासन था और उस समय में उन्होंने लोगों पे जुल्म और ज्यादतियां करने का काम किया, उनके कुकर्मों का परिणाम है कि लोगों ने उनको दरकिनार करने का काम किया। राहुल गांधी जी जो है, उनकी पार्टी जो है लंबे समय से इस देश में, इस प्रदेश के ऊपर राज करने का काम किया और लगातार वो तीसरी बार बाहर है। तो जो उन्होंने उनके अपने जो क्रियाकलाप थे, उनके जो राज के समय में जो उन्होंने करने का काम किया, लोगों के साथ जुल्म ज्यादतियां करने का काम किया, इसलिए लोगों ने उनको नकारने का काम किया है। इसी तरीके का मैं कहूंगा कि जो टीएमसी का एक अंत है ये, क्योंकि अंत लोगों ने करने का काम किया। उन्होंने जो डर और भय का और जो कितने जुल्म और ज्यादतियां लोगों के ऊपर करने का काम किया, पश्चिम बंगाल को पीछे धकेलने का काम किया, इसलिए लोगों ने उनको क्लीन स्वीप एक तरीके से करने का काम किया है। और मैं कहूँगा कि अब ये इस तरीके के आरोप लगाना, या अपने आप के अंदर इनको झांकना चाहिए कि उन्होंने अपने समय में क्या किया था, उस पर आत्ममंथन करना चाहिए, बजाय किसी के दूसरे पार्टी पे आरोप लगाने के।